हेलो फ्रेंड्स, वाइब्रेंट जीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज का हम लोग का महत्वपूर्ण टॉपिक है भारत के प्रमुख दर्रे। भारत के प्रमुख दर्रे, इसका एक स्पेशल वीडियो बन रहा है। और यहाँ से प्रश्न, दर्रों से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। आईएएस से लेकर के जितनी भी छोटी परीक्षाएं हैं, सब परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। और बच्चों से अक्सर यहाँ से प्रश्न गलत हो जाते हैं क्योंकि वो रटने का प्रयास करते हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा तो आपसे प्रश्न गलत गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। बहुत प्रेम से इस वीडियो को आप देखिएगा, समझिएगा, सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। तो आइए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि दर्रों को पढ़ाने से पहले, बताने से पहले आपको भी ये बता दिया जाए कि दर्रों से किस किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। देखिए, दर्रों से तीन चार प्रकार के प्रश्न बनते हैं। एक तो जो दर्रे हैं, महत्वपूर्ण दर्रे हैं भारत के, उनसे ये पूछा जाता है कि किस हिमालय पर, कहाँ पे इनका लोकेशन है। दूसरा प्रकार का प्रश्न ये बनता है कि ये जो दर्रे हैं भारत के किस राज्य में हैं। राज्यवार भी प्रश्न पूछा जाता है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तीसरा पूछा जाता है दर्रा कि ये दर्रा किस स्थान से किस स्थान को जोड़ता है, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और चौथा जो टाइप है इन प्रश्न पूछने का, ये पूछा जाता है कि इन दर्रों का पश्चिम से पूरब का क्रम क्या है, उत्तर से दक्षिण का क्रम क्या है। इस प्रकार से चार पांच टाइप के जो है इसमें क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए हम लोग एक एक टाइप की चर्चा करेंगे और सब प्रकार के क्वेश्चन आप जो है, चाहे जैसे भी क्वेश्चन पूछेगा दर्रों से, आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे बहुत ही आसानी से। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा दर्रा आप लोग को जो है समझ में आ जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करने से पहले बता दें कि दर्रा होता क्या है। दर्रा का मतलब ये होता है कि पर्वतों के बीच से जो प्राकृतिक रास्ता गुजरता है, जिससे व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से पहुंच सके, उसको कहते हैं दर्रा कहते हैं। तो बहुत प्राचीन काल से यहाँ पे क्या है, इन दर्रों के माध्यम से जो है व्यापारिक क्रियाकलाप भी एक देश से दूसरे देशों के बीच से होता रहा है। यात्री भी आया जाया करते थे इन दर्रों के माध्यम से। ये दर्रे जो है एक देश से दूसरे देश को भी जोड़ते हैं और एक राज्य से दूसरे राज्य को भी जोड़ते हैं। इसके साथ साथ एक राज्य के महत्वपूर्ण स्थानों से दूसरे राज्य के महत्वपूर्ण स्थानों को भी जोड़ने का कार्य ये दर्रा करता है। तो आइए हम लोग एक एक दर्रों के विषय में चर्चा करते हैं। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, धीरे धीरे पढ़िएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। प्रश्न कम, बहुत चांसेस है गलत नहीं होंगे प्रश्न। तो सबसे देखिए, ये इधर जो है ये आप लोग को समझ में आता होगा मैप में, ये जम्मू कश्मीर और तिब्बत, ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला क्षेत्र है, आप लोग इसको देखिए। तो आइए हम लोग यहाँ जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र से स्टार्ट करते हैं। ये पूरा पाक अधिकृत कश्मीर है, मतलब पीओके वाला क्षेत्र है। तो पीओके वाला क्षेत्र है, ये मत मान लीजिएगा कि पाकिस्तान का, ये हमारा क्षेत्र है। पहले तो आप लोग ये जान लीजिएगा। हाँ, तो ये यहाँ जो भी दर्रे पाए जाएंगे, जो भी चीजें पाई जाएंगी, वो भारत का है। तो आइए सबसे पहले इधर देखते हैं, काराकोरम दर्रा हो गया। काराकोरम दर्रा, तो काराकोरम दर्रा तो बहुत आसानी से याद होगा कि ये ट्रांस हिमालय पे, चूंकि काराकोरम श्रेणी जो है, इसका पहले वाला जो लोग वीडियो देखे होंगे उनको समझ में आसानी से समझ में आ गया होगा। तो काराकोरम दर्रा मतलब काराकोरम जो है ट्रांस हिमालय पर है, तो नाम से ही आपको समझ में आ गया। दूसरा देखिए, किलिक दीवान है। अब किलिक दीवान, अब इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा, भागिएगा नहीं। किलिक दीवान, तो दीवान मतलब आप ऐसे याद करने का, समझने के लिए आसान तरीका, दीवान मैंने आप लोग जान लीजिए, चाहे कुछ भी अपने तरीके, सिपाही समझ लीजिए, सैनिक समझ लीजिए। तो सैनिक लोग करते क्या है, क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आतंकवादी गतिविधियां वगैरह ज्यादा होती हैं, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, काराकोरम दर्रा, उसके पश्चिम में किलिक दीवान हो गया। फिर उसके बाद देखिए मिनटेक दर्रा, मिनटेक मिनटेक दर्रा हो गया। फिर उसके बाद देखिए अगहिल दर्रा, अगहिल, हिल माने पहाड़ी, पहाड़ी के आगे वाला क्षेत्र मतलब अगहिल दर्रा। ये सब कहाँ है, ये सब ट्रांस हिमालय के दर्रे हैं। फिर देखिए मारपो शब्द, देखिए मारकाट शब्द लिखा हुआ, मारपो। तो मारपो शब्द कहाँ मारा जाता है, किसको मारा जाता है, तो आतंकवादियों को मारा जाता है। मारपो दर्रा हो गया। मारपो दर्रा कहाँ पाया जाता है, ट्रांस हिमालय वाले क्षेत्र में है। ये ट्रांस हिमालय क्षेत्र, ये सब दर्रे कहाँ है, देखिए इधर लद्दाख और तिब्बत वाला क्षेत्र है, यहीं पे सब सारे दर्रे हैं। तो मारपो दर्रा हो गया। फिर उसके पश्चिम में जाएंगे, फिर देखिए यांगी दीवान। फिर वही मैंने कहा ना, किलिक दीवान हो गया, यांगी दीवान।
तो उसके पश्चिम में जाएंगे यांगी दीवान, दीवान माने वही सैनिक पुलिस जो भी समझ लीजिए आप लोग, यांगी दीवान। फिर देखिए लानकला। अब लानकला कैसे याद करेंगे, अब लानकला दर्रा है, नालायक करके समझ लीजिए, नालायक दर्रा चाहे लानक दर्रा, जैसे भी दिमाग में बैठा सकते हो। लानक दर्रा हो गया। फिर नालायक है तो कहीं कहीं ना कहीं कोने में जाके छुपेगा, तो कोने ला हो गया। ला माने दर्रा होता, तो नालायक कहाँ छुपेगा, कोने में। तो नालायक दर्रा हो गया, कोने ला दर्रा हो गया। देखिए कोने ला, उसके पश्चिम में कोने ला, यहाँ लानक ला है, यहाँ कोने ला है। फिर एक दर्रा आता है केप सांग दर्रा, केप सांग। केप सांग दर्रा है, सब लोग मिलकर के सांग मतलब गाना गाते हैं, केप सांग दर्रा हो गया। फिर उसके बाद देखिए इसके आपके जो है नीचे जब आएंगे तो एक डेम जोर दर्रा है, डेम जोर दर्रा। फिर देखिए चांग साहब आगे, चंगा दर्रा, कहते नहीं बहुत चंगा आदमी है, चंगा दर्रा है, सब कुछ चंगा चंगा है, चांग दर्रा हो गया। हालांकि ये जो चांग दर्रा नाम पड़ा है, यहाँ कोई एक लोकल कोई देवी जी का मंदिर है, तो उन्हीं के नाम पे जो है ये चांग दर्रा पड़ा है, चांग दर्रा हो गया। फिर उसके बाद देखिए जारा दर्रा, जला दिया गया जारा दर्रा। ये सब जितने हैं, जारा दर्रा हो गया, चारडिंग, चारडिंग दर्रा हो गया, और इमिस दर्रा हो गया, इमिस, इमिस दर्रा हो गया। तो ये जितने दर्रे हैं देखिए, ये सब जो है आपके दर्रे जो है ट्रांस हिमालय क्षेत्र में आते हैं, ये सारे दर्रे। तो हमें लगता है कि अब आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। और ये जो दर्रे हैं ये सब भारत और तिब्बत के बॉर्डर पे, ज़्यादातर तिब्बत क्षेत्र में स्थित हैं। और ये दर्रे क्या करते हैं, भारत को चीन से जोड़ने का मार्ग सुलभ कराते हैं। तो जितने भी चीन के लोग आते थे या व्यापारिक क्रियाकलाप इधर होता था, इन्हीं दर्रों के माध्यम से होता था। अब आते हैं हम लोग जो है इसके नीचे आते हैं हम लोग, तो आता है हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र आता है। तो हिमाचल प्रदेश में कुछ महत्वपूर्ण दर्रे हैं, जैसे एक रोहतांग दर्रा, रोहतांग बहुत महत्वपूर्ण दर्रा है। तो रोहतांग दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में है। फिर उसके बाद देखिए सिपकीला, सिपकीला दर्रा भी जो है हिमाचल प्रदेश का बहुत महत्वपूर्ण दर्रा है, जो हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़, चूंकि इधर वाला एरिया तिब्बत का है, तो किसको जोड़ेगा, हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ेगा। फिर आता है एक दर्रा रेनीसो, यहाँ बहुत बारिश होता है, रेनीसो। तो रेनीसो दर्रा जो है वो हिमाचल को तिब्बत से जोड़ता है। तो कौन कौन से दर्रे हो गए, रोहतांग दर्रा हो गया, सिपकीला दर्रा हो गया, रेनीसो दर्रा हो गया। ये सब हिमाचल प्रदेश के महत्वपूर्ण दर्रे, जैसे उसमें हो गया थांगला, थांगला भी बहुत महत्वपूर्ण दर्रा, ये सब हिमाचल प्रदेश के महत्वपूर्ण दर्रे हो गए। अब आते हम लोग उत्तराखंड राज्य की तरफ चलते हैं। उत्तराखंड राज्य में भी 3-4 दर्रे बहुत महत्वपूर्ण दर्रे हैं, जहां से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, पश्चिम से पूरब इन दर्रों का क्रम देख लीजिए आप। जैसे मुलिंगला, मुलिंगला हो गया, ला माने दर्रा होता, मुलिंगला हो गया। दूसरा क्या हो गया, माना, माना दर्रा, नीति दर्रा। देखिए मुलिंगला, ये देखिए मुलिंगला दर्रा हो गया, मुलिंगला दर्रा हो गया, ये मुलिंगला हो गया। यहीं पे इसके पूरब में, ये पश्चिम वाला एरिया पूरब, माना दर्रा हो गया। फिर इसके पूरब में देखिए नीति दर्रा हो गया। फिर इसके पूरब में जाएंगे, नीति दर्रा के पूरब में तो बालचा धूरा, बालचा धूरा है, यहीं पे बालचा धूरा है। फिर लम्फिया धूरा है, और फिर उसके बाद जो है मांगसा धूरा। तो बालचा धूरा, लम्फिया धूरा, मांगसा धूरा, फिर उसके बाद उसके पूरब में लिपू लेक है। तो जितने नाम के पीछे धूरा शब्द लगा है, आसानी से इसको समझ लीजिए। इसे क्या हो गया, बालचा धूरा, लम्फिया धूरा और मांगसा धूरा, ये जितने धूरे हैं ये सब उत्तराखंड में पाए जाते हैं। तो बालचा धूरा, लम्फिया धूरा और मांगसा धूरा। फिर उसके पूरब में जाएंगे तो लिपू लेक दर्रा है, लिपू लेक दर्रा भी उत्तराखंड में पाया जाता है। तो कौन कौन से हो गए उत्तराखंड के महत्वपूर्ण दर्रे, मुलिंगला, माना दर्रा, नीति दर्रा, बालचा धूरा, लम्फिया धूरा, मांगसा धूरा, लिपू लेक। ये 5-6 दर्रे जो हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हैं, उत्तराखंड राज्य में पाए जाते हैं, और यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। अब उसके बाद आते हैं हम लोग सिक्किम वाले एरिया में। सिक्किम वाले एरिया में 2 दर्रा बहुत महत्वपूर्ण है, एक नाथुला दर्रा हो गया और दूसरा जेलेपला दर्रा। ये दोनों बहुत दर्रा है, ये भी भारत को तिब्बत से जोड़ने का काम करता है। तो नाथुला दर्रा, जेलेपला दर्रा ये सिक्किम राज्य में है। अब आते हैं हम लोग उसके बगल में उत्तराखंड, वहाँ सॉरी अरुणाचल प्रदेश की तरफ बात करते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में भी 3-4 दर्रे बहुत महत्वपूर्ण दर्रे हैं, उनके विषय में चर्चा कर दिया जाए। जैसे एक बोमडीला दर्रा है,
इसको चाहे बुमला दर्रा कह सकते हैं, चाहे बोमडीला दर्रा कह सकते हैं। देखिए यहीं पे जो है बोमडीला दर्रा है, ये अरुणाचल प्रदेश में दर्रा है। ये भी भारत को तिब्बत से, चूंकि ये तिब्बत वाला एरिया तो भारत को तिब्बत से जोड़ने का काम करता है। फिर इसके पूरब में जाएंगे तो महत्वपूर्ण दर्रा है, बहुत ही महत्वपूर्ण दर्रा है यांग याप दर्रा। ये जो यांग याप दर्रा है, ये भारत यहीं से जो है ब्रह्मपुत्र नदी जो इधर से आपको मानसरोवर से होकर के आती हैं तिब्बत में चलते हुए, और तिब्बत में इसको सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। फिर जब ये भारत में प्रवेश करती है तो इनको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। इसी दर्रे यांग याप दर्रे से होकर के ही भारत में प्रवेश करती हैं। तो कौन सा हो गया, बुमला दर्रा हो गया, यांग याप दर्रा हो गया। एक बहुत ही महत्वपूर्ण दर्रा है दिफू दर्रा, ये भी अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। फिर उसके दक्षिण में आप यहाँ पे देखेंगे पांग सांड दर्रा है, पांग सांड दर्रा भी, और तुजू दर्रा। ये महत्वपूर्ण दर्रे जो है भारत के जो है जो एक राज्य से या एक देश से दूसरे देश को जोड़ने का काम करते हैं। अब दूसरे प्रकार के दर्रों पे आइए हम लोग चर्चा करते हैं, जो भारत के एक राज्यों को दूसरे राज्यों को जोड़ने का काम करते हैं, या जो है एक राज्यों के कुछ महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान को एक महत्वपूर्ण स्थान से दूसरे महत्वपूर्ण स्थान को जोड़ने का काम करते हैं। जिसमें 4 दर्रे बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये परीक्षा में यहाँ से अक्सर प्रश्न बनते हैं, तो इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक है जोजिला दर्रा, दूसरा है पीर पंजाल दर्रा, तीसरा है बनिहाल दर्रा, और चौथा है बाड़ा लाचा दर्रा। तो इन दर्रों का अक्सर जो प्रश्न पूछा जाता है उत्तर से दक्षिण के क्रम में पूछा जाता है। और दूसरा ये प्रश्न पूछा जाता है कि जोजिला दर्रा कहाँ से कहाँ तक को जोड़ता है। तो देखिए सबसे उत्तर में क्या है, जोजिला दर्रा है, दूसरा क्या है पीर पंजाल दर्रा है, तीसरा क्या है बनिहाल दर्रा है, चौथा क्या है बड़ा लाचा। तो सबसे उत्तर में जोजिला, फिर उसके दक्षिण में पीर पंजाल, उसके दक्षिण में बनिहाल, उसके दक्षिण में बाड़ा लाचा। अभी इनके विषय में आगे और आपको बताऊंगा भी। फिर उसके बाद दक्षिण भारत के 3 महत्वपूर्ण दर्रे हैं जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे थाल घाट हो गया, भोर घाट हो गया, पाल घाट हो गया। तो उत्तर से दक्षिण का क्रम पूछा जाता है, ज़्यादातर थाल घाट, सबसे उत्तर में थाल घाट है, फिर उसके बाद भोर घाट है, फिर पाल घाट है। इनको याद करने के लिए एक टीवीएस गाड़ी होती है, टीवीएस आप लोग याद कर लेंगे तो क्रम याद हो जाएगा। टी माने हो गया थाल घाट, बी माने हो गया भोर घाट हो गया, और यस मतलब आप पी कर लीजिए, चाहे टीवीएस गाड़ी दिमाग, उसके बाद जो बचेगा वो पाल घाट हो गया। तो यह समझने में जो है याद करने में आसानी हो जाएगा आपको। अब आइए कुछ महत्वपूर्ण दर्रे हैं जिनके बारे में आपको विशेष तौर से जानकारी दे दिया जाए, जहां से प्रश्न बनते हैं। कुछ महत्वपूर्ण दर्रे हैं। अब हम जम्मू कश्मीर से लेकर के जो है और यहाँ तक कुछ महत्वपूर्ण दर्रे हैं जिनके बारे में आपको विशेष जानकारी दे दूं, क्योंकि यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, थोड़ा डीप में पूछे जाते हैं। जैसे एक जोजिला दर्रा, अभी मैंने आपसे चर्चा किया था जोजिला दर्रा का। देखिए जोजिला दर्रा ये अभी आपको पता है ना, सबसे जम्मू कश्मीर में सबसे उत्तरी तरफ जो है जोजिला दर्रा पाया जाता है। ये जोजिला दर्रा बेसिकली कहाँ है, लद्दाख क्षेत्र में है। देखिए ये लद्दाख क्षेत्र में है। और ये करता क्या है जोजिला दर्रा, श्रीनगर से लेह जाने का रास्ता, लेह लद्दाख वाला रास्ता यहीं पे है ना, और श्रीनगर यहीं पे है, देखिए यहीं पे है। तो श्रीनगर से लेह लद्दाख जाने वाला जो मार्ग है, श्रीनगर से लेह लद्दाख या लेह, श्रीनगर से जो लेह जाने का मार्ग है, ये दर्रा जो है श्रीनगर से लेह को जोड़ता है। कौन सा दर्रा, जोजिला दर्रा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद आता है बनिहाल दर्रा। देखिए दूसरे नंबर पे यहाँ पे देखिए बनिहाल दर्रा। पीर पंजाल दर्रा आता है उसके दक्षिण में। तो आइए पीर पंजाल की पहले चर्चा कर दें। ये भी जम्मू कश्मीर में पाया जाता है पीर पंजाल। और ये जो है कुलगांव से कोठी जाने का मार्ग तय करता है, मतलब कुलगांव को कोठी से बीच के मार्ग को जोड़ने का प्रयास करता है। कौन सा, पीर पंजाल दर्रा हो गया। फिर उसके बाद आता है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा जो है ये भी जम्मू कश्मीर में है, यूनियन, अब तो यूनियन टेरिटरी क्षेत्र हो गया, राज्य नहीं रहा, तो जम्मू कश्मीर में है, जो कि जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है। तो जम्मू से श्रीनगर को कौन सा दर्रा जोड़ता है, बनिहाल दर्रा जोड़ता है। और जोजिला दर्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, और बनिहाल जो है जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है। और पीर पंजाल जो है कुलगांव से कोठी जाने का रास्ता है, मतलब यहाँ से कुलगांव से कोठी
के बीच का जो मार्ग है वो पीर पंजाल दर्रे से होकर के व्यक्ति गुजरता है। ये 3 महत्वपूर्ण दर्रे इधर के हो गए। अब आते हम लोग हिमाचल प्रदेश के, कुछ उत्तराखंड के, कुछ जो है अरुणाचल प्रदेश के महत्वपूर्ण दर्रों के विषय में आपको चर्चा माना दर्रा के विषय में 3 माना दर्रा के विषय में चर्चा कर दें। अभी मैंने आपको बताया था माना दर्रा उत्तराखंड राज्य में पाया जाता है। तो इसकी खासियत क्या है? माना दर्रा ये उत्तराखंड में है, देखिए उत्तराखंड राज्य में है। इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है, माना दर्रा को अन्य नाम क्या है? चिरबितिया ला, चिरबितिया ला के नाम से भी जाना जाता है। माना दर्रा को खास तौर से समीक्षा अधिकारी वाले जो बच्चे देख रहे हैं उनको विशेष रूप से इसको देखें, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है। चिरबितिया ला के नाम से जाना जाता है। तीसरा खासियत है कि माना देवी वाला जो दर्रा है ये नंदा देवी बायोस्फीयर से जास्कर श्रेणी को जोड़ता है। नंदा देवी बायोस्फीयर से जास्कर श्रेणी को जोड़ता है। तो ये इसकी बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है, इसलिए माना दर्रा के बारे में आपको विशेष तौर से बताया गया है। फिर उसके बाद आता है नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में पाया जाता है। इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत है समुद्र तल से 4,404 मीटर की ऊंचाई पर है। नाथुला दर्रा बहुत ऊंचाई पर है, समुद्र तल से 4,404 मीटर पे। ये अक्सर जो है जाड़ों के समय ये दर्रा बंद होता है, चूँकि बर्फबारी होती है तो जाड़ों के समय यहाँ पे बर्फबारी हो जाने से यहाँ से आवागमन का जो मार्ग होता है वो बाधित हो जाता है। दूसरा क्या है? भारत से चीन को जोड़ता है। तीसरा इसको एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है जो क्या है कि इसको तीसरा सीमा व्यापार पॉइंट के नाम से जाना जाता है। भारत की तीसरी सीमा व्यापार पॉइंट के नाम से इसको जाना जाता है। किसको जाना जाता है? नाथुला दर्रे को। इसलिए ये दर्रा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर उसके बाद आता है जिलेपला दर्रा, ये भी सिक्किम राज्य में पाया जाता है। तो जिलेपला दर्रा क्या है कि ये गंगटोक को, सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक है। गंगटोक को लहासा से जोड़ने का काम करता है। लहासा क्या है? तिब्बत की राजधानी। तो भारत के गंगटोक से तिब्बत की राजधानी लहासा को जोड़ने का काम करता है, इसलिए जिलेपला दर्रा भी बहुत महत्वपूर्ण दर्रा। अब आते हैं हम लोग अरुणाचल प्रदेश के दर्रों के विषय में बताएं। देखिए अरुणाचल प्रदेश में भी आपको हमने बताया था एक बोमडीला दर्रा बहुत फेमस है, बोमडीला दर्रा। तो ये जो बोमडीला है इसकी खासियत क्या है कि अरुणाचल प्रदेश का एक पश्चिमी कामेंग जिला है। अरुणाचल प्रदेश का एक पश्चिमी कामेंग जिला है और ये पश्चिमी कामेंग जिला और लहासा, तिब्बत की राजधानी लहासा को जोड़ने का काम करता है, इसलिए बोमडीला दर्रा बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद आता है देखिए दिफू दर्रा। देखिए यहाँ पे दिफू दर्रा है, ये दिफू दर्रा। दिफू दर्रा ये अरुणाचल प्रदेश में भी है, ये भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और ये भारत म्यांमार की सीमा पर स्थित है। दिफू दर्रा जो है भारत म्यांमार की सीमा पर स्थित है। उसके बाद आता है पांगसो दर्रा। पांगसो दर्रा, इसकी खासियत क्या है? ये भी अरुणाचल प्रदेश में है और ये भी जो है भारत म्यांमार के सीमा पर स्थित है। तो दिफू दर्रा हो गया, पांगसो दर्रा हो गया, ये क्या हुआ? भारत म्यांमार की सीमा पर स्थित है। उसके बाद आता है तुजू दर्रा। देखिए तुजू दर्रा, ये तुजू दर्रा जो है ये मणिपुर राज्य में स्थित है और ये भी जो है इम्फाल से म्यांमार जाने का रास्ता है। मतलब अगर आपको इम्फाल से म्यांमार जाना है तो वो किससे जाना है? तुजू दर्रे से होकर के जाना है। तो क्या हो गया? 3 महत्वपूर्ण दर्रे, दिफू दर्रा, पांगसो दर्रा और तुजू दर्रा। ये तीनों दर्रे क्या है? भारत म्यांमार के बॉर्डर पर स्थित है, जिसमें दिफू और पांगसो दर्रा ये क्या है? ये जो है अरुणाचल प्रदेश में है, मतलब म्यांमार अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर है। और जो तुजू दर्रा है, तुजू दर्रा ये अरुणाचल प्रदेश म्यांमार और मणिपुर की सीमा पर स्थित है। तो इस प्रकार से महत्वपूर्ण दर्रों के जहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण दर्रे इनके विषय में बता दिया गया। अब हम जो है दक्षिण भारत के 3 महत्वपूर्ण दर्रे टीबीएस गाड़ी जो है थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, इसके विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। तो दक्षिण भारत के 3 दर्रे कौन कौन से हैं? थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट। टीबीएस गाड़ी, उत्तर से दक्षिण क्रम है टीबीएस। तो थाल घाट के विषय में आइए चर्चा कर देते हैं। थाल घाट कहाँ है? महाराष्ट्र में है। हाँ, ये मुंबई, नागपुर, कोलकाता जो है ये एक मार्ग है, सड़क मार्ग और रेल मार्ग दोनों है। जो मुंबई, नागपुर, कोलकाता सड़क मार्ग, रेल मार्ग गुजरता है वो किधर से गुजरता है? थाल घाट से गुजरता है। कौन कौन सा? मुंबई,
नागपुर, मुंबई से नागपुर जाइए, नागपुर से कलकत्ता जाइए। तो अगर आपको जाना है तो किस दर्रे से होकर के जाना पड़ेगा, किस घाट से, मतलब थाल घाट से होते हुए जाना पड़ेगा। ये हो गया। अब दूसरा आता है भोर घाट। भोर घाट भी महाराष्ट्र में है, थाल घाट भी महाराष्ट्र में था, भोर घाट भी महाराष्ट्र में है। यहाँ से क्या है, अगर आपको जाना है मुंबई से पुणे जाना है, बेलगावी जाना है, चेन्नई जाना, मतलब मुंबई पुणे वाला जो रास्ता है, मुंबई पुणे बेलगावी चेन्नई वाला जो रास्ता है, मतलब मुंबई पुणे वाला जो रास्ता है, मोटा मोटा जान लीजिए, वो भोर घाट होते हुए जाता है। अब आता है हमारा पाल घाट। पाल घाट कहाँ है, केरल में है। देखिए पाल घाट केरल में है। अब जो है ये यहां से कैसे जाया जा सकता है, देखिए कोझीकोड, कोझीकोड त्रिशूर, कोझीकोड त्रिशूल, कोयम्बटूर और इरोड। अगर आपको जाना हो कोझीकोड से त्रिशूर, त्रिशूर से कोयम्बटूर और कोयम्बटूर से इरोड जाना हो, तो आपको पाल घाट दर्रे से होकर के गुजरना पड़ेगा। तो इस प्रकार से 3 महत्वपूर्ण दर्रे जहां से प्रश्न बनते हैं। इस वीडियो को आप लोग कई बार देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बाहर बिल्कुल नहीं जाएगा, ये मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ। और इसको आप लोग बार बार देखिए, क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब भी करें आप लोग। थैंक यू।